हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ज्ञान संकल्प। तो फ्रेंड्स, मैं 2017 की पॉलिटिकल साइंस की क्वेश्चन पेपर सॉल्व करा रही हूँ यूजीसी नेट की। उसका पार्ट 1 मैंने डाल चुका है। इसमें 75 क्वेश्चन थे। पहले जो 2018 से पहले पेपर के जो आपके सब्जेक्ट है उससे दो पेपर होते थे, पेपर थर्ड एंड पेपर सेकंड एंड थर्ड, और फर्स्ट पेपर तो कॉमन होता है। और अब सिर्फ दो पेपर होते हैं, पेपर फर्स्ट एंड सेकंड, जो आपके सब्जेक्ट का होता है। तो पहले ऐसा होता था कि पेपर सेकंड में आपका 75 क्वेश्चन होते थे, फिर नहीं, पेपर सेकंड में आपका 50 क्वेश्चन होते थे, अब पेपर सेकंड में आपका 75 क्वेश्चन होते थे। तो ये मैं पेपर थर्ड करा रही हूँ। उसका 50 क्वेश्चन मैंने इससे पहले वीडियो डाल चुकी हूँ, आप देख लेना। 2017 पार्ट 1 का क्वेश्चन आज मैं 25 क्वेश्चन इस क्वेश्चन पेपर का सॉल्व कराने वाली हूँ। और अगर फ्रेंड्स पॉलिटिकल साइंस की आपको बहुत सारी क्लासेस मेरे चैनल पे मिल जाएंगी, एक बार आप प्लेलिस्ट को चेक करना। फ्रेंड्स, अगर किसी वजह से ये चैनल आपको हेल्प करा, अगर आपके प्रिपरेशन में थोड़ी भी हेल्प कर रही है, तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड में शेयर करें। तो आज का क्लास हम स्टार्ट करते हैं। आज का क्लास का पहला क्वेश्चन इस क्लास का देखिए, इंग्लिश में क्वेश्चन है और हिंदी, बोथ लैंग्वेज में ये क्वेश्चन अवेलेबल है आपके लिए। तो मैं हिंदी में आपको सॉल्व करा रही हूँ, इंग्लिश में अगर आपको देखना होगा तो प्लीज़ आप देख लेना। क्वेश्चन 51 है, 73वां संवैधानिक संशोधन व्यवस्था की गई। तो उसमें क्या क्या किया गया? तो इसमें पहला है ग्रामीण एवं शहरी निकायों को संवैधानिक मर्यादा, ये 73 बोल रहा है, ठीक है, याद रखना। क्योंकि 74 में आपका शहरी का है, नगर पालिका का जो 74 73 सिर्फ ग्रामीण से रिलेटेड है। तो ए तो पहले ही एलिमिनेट हो जाएगा। फिर पंचायत राज की सभी संस्थाओं के लिए त्रिस्तरीय व्यवस्था, पंचायत के लिए सभी संस्थाओं के लिए त्रिस्तरीय व्यवस्था। अगला, पंचायत राज के सभी स्तरों पर अध्यक्षों और सदस्यों का प्रत्यक्ष निर्वाचन, नहीं, ऐसा नहीं होता है। कुछ में प्रत्यक्ष होता है, कुछ अप्रत्यक्ष होते हैं। कैग नियंत्रक महालेखा परीक्षक द्वारा पंचायतों की निधियों का लेखा परीक्षण होता, नहीं, ये भी नहीं होता। तो इसमें आपका सिर्फ हो जाएगा फर्स्ट, मतलब ऑप्शन सेकंड इज सिर्फ राइट है, बाकी कोई नहीं राइट है ये वाला, ठीक है। अगला है, केंद्रीय सूचना आयोग में मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्त होते हैं, जिनकी संख्या क्या होती है? संख्या 3 से अधिक होती है, संख्या 5 से अधिक होती है, संख्या 7 से अधिक होती है, संख्या 10 से अधिक होती है। तो इसमें जो है आपकी संख्या 10 से अधिक नहीं होती, 10 से अधिक, संख्या 10 से अधिक नहीं होती। तो ये आपका फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा। अगला है 53 क्वेश्चन, निम्नलिखित में किसने विकास प्रशासन एक कार्योन्मुखी और उद्देश्यमुखी प्रशासनिक व्यवस्था है, ऐसा किसने बोला था? तो ऐसा बोले थे विडनर, ऑप्शन नंबर सेकंड। अगला है 70, देखो पंचायत से रिलेटेड आपको हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा ही। कभी कभी उसकी समिति जितनी गठित थी उसको कालक्रमानुसार से जानने को आ जाएगा। 73वां संवैधानिक संशोधन में क्या क्या हुआ, और या तो जो समितियां बनी, जो सिफारिश की गई, उनकी सिफारिश से भी क्वेश्चन आ जाता है। इसके आर्टिकल से भी क्वेश्चन आ जाता है। तो मैंने इसके आर्टिकल को भी आपको अपने शॉर्ट्स के थ्रू मैंने आप इसके आर्टिकल भी बता रखे हैं, तो आप उसमें भी देख लेना। इसके अलावा एक 1000 क्वेश्चन सीरीज है पॉलिटिकल साइंस की, तो उसमें भी मैंने पहले क्लास स्टार्ट होने से पहले कुछ आर्टिकल बताए हैं, तो वो भी आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल क्लासेस वो भी हैं। तो पहला है, देखो, पिछड़े वर्गों की आरक्षण प्रदान करना, ऑप्शन ए है। ऑप्शन बी है राज्य वित्त आयोग की स्थापना, राज्य वित्त आयोग की स्थापना। पंचायतों को स्वायत्त निकाय बनाना, करों, फीस आदि संबंधों में पंचायतों को वित्तीय अधिकार प्रदान करना। तो इसमें देखो राज्य वित्त, देखो 73वें संवैधानिक संशोधन द्वारा कौन कौन सा प्रावधान, तो ये नहीं होगा। बाकी देखो ए, बी और डी, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। 75 50 क्वेश्चन में इंग्लिश में क्वेश्चन है, वो आप देख लो। अब है क्या है, मैच करना है कि जो समितियां हैं वो किस किस से रिलेटेड है। तो सबसे पहले समिति है होता समिति, संथानम समिति, सरकारिया समिति, यशपाल समिति। तो आपको यशपाल पता होगा, उच्च शिक्षा से था। डी का हमें सबसे पहले क्या लगाना है, डी में 4 हो जाएगा। तो डी में 4 2 में है,
फिर है संथानम क्या था, भ्रष्टाचार रोकना, बी में 3, तो बी में 3 तो हमारा सेकेंड आंसर हो गया। देखो इस तरह के क्वेश्चन हर एग्जाम में आते हैं, तो इसको आपको इसी तरह सॉल्व करना है, जो आपको आता है उसे सबसे पहले करना है। कभी कभी एक से भी आंसर सॉल्व हो जाते हैं, कभी कभी दो आपको पता होना चाहिए, दो अगर पता हो तो सारे में आपका सॉल्व हो जाएगा आंसर। कभी कभी तो एक से भी हो जाता है, जैसे इसमें हमें दो पता होता तो शायद सही होता। ठीक है, तो हम मिला लेंगे। तो होता समिति क्या, सिविल सेवा से, संथानम समिति हमें पता है भ्रष्टाचार से, सरकारी और केंद्र राज्य संबंध ये भी बहुत कॉमन था, और यशपाल तो शिक्षा से था। ठीक है, 56 है, उच्च पद उन्नति में सम्मिलित है, पद में परिवर्तन, वेतन में परिवर्तन, कर्तव्य में परिवर्तन, उत्तरदायित्व में परिवर्तन। तो जब हमारा प्रमोशन होता है, उच्च पद दिया जाता है, तो क्या क्या परिवर्तन होता है, तो सारा कुछ परिवर्तन होता है। पद का परिवर्तन होता है, वेतन का भी परिवर्तन होता है क्योंकि पे लेवल अलग हो जाता है, कर्तव्यों का भी, उसमें जो काम है अलग काम मिलता है, कुछ कार्यभार अधिक मिलते हैं। अगला है, वह कौन सी प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक चयनित उम्मीदवार को नियुक्ति के लिए बुलाया जाता है। प्लीज ये बहुत ही कॉमन, मतलब ये आपको क्या बोलते हैं, कॉमन मतलब क्या बोलते हैं इसको, आप सोच के समझ के बना सकते हो उसे। देखो चयन, नियुक्ति, प्रमाणीकरण और पदस्थापन, ये क्या बोलूँ, वह कौन सी प्रक्रिया है कि एक चयनित उम्मीदवार चयनित तो हो चुका है, उसके बाद उसकी नियुक्ति होती है। तो उसकी नियुक्ति कब होती है, जब वेरिफिकेशन हो जाता है, प्रमाणीकरण हो जाता है, नियुक्ति हो चुकी है उसकी। जब आप भी किसी भी एग्जाम में आप क्वालिफाई करते हो तो आप पास हो गए, ठीक है, आपका चयन हो गया। फिर आपका पूरा तरह से नियुक्ति कब होती है, जब आपके सारे डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन हो जाती है कि हाँ आपके सारे डॉक्यूमेंट्स सही हैं, फिर उसका होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अगला है, नीति का बचाव निम्नलिखित में किसका कार्य है। तो ये आपका कार्य है लाइन एजेंसी का। ठीक है, देखो नीति का बचाव करना लाइन एजेंसी की जिम्मेदारी है। उल्लेखनीय है कि विधायिका द्वारा नीति एवं कानून के अंतर्गत उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु सूत्र यानी लाइन अभिकरण की स्थापना की जाती है। संगठन के प्रमुख या प्राथमिक उद्देश्यों की पूर्ति ही सूत्र अभिकरण का कार्य है। सूत्र अभिकरण को निर्णय लेने, आदेश देने तथा नियंत्रण करने का अधिकार होता है। सरकारी नीतियों, कानूनों तथा विधायिका एवं कार्यपालिका द्वारा स्वीकृत कार्यक्रमों को क्रियान्वित की जिम्मेदारी सूत्र अभिकरण की होती है। व्हाइट के अनुसार सूत्र अभिकरण उन प्राथमिक उद्देश्यों से संबंधित होते हैं जिनके लिए शासन या संगठन स्थापित किया जाता है। ठीक है, आगे है, अगला क्वेश्चन है, फिर इंग्लिश में क्वेश्चन आप देख लो। 59 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन नौकरशाही के आलोचक हैं। तो ये कौन है नौकरशाही के आलोचक, तो सारे हैं इसमें, टॉलकर पार्सन भी, माइकल क्रोजियर भी, रॉबर्ट प्रेस्थस भी और रिक्स भी, ये सारे जो है लोक प्रशासन के आलोचक हैं। अगला है, निम्नलिखित में से किसने राजनीतिक प्रशासन द्विविभाजन को अस्वीकार किया। ठीक है, राजनीतिक और प्रशासन को अस्वीकार किया, वो है आपके वुडरो विल्सन, फ्रैंक गुडनाउ, हर्बर्ट साइमन और रॉबर्ट मर्टन। तो हर्बर्ट साइमन ने अस्वीकार किया। अगला है, यह किसका विचार है कि उत्तरजीविता राज्य की भौतिक क्षमता तथा अन्य राज्यों से उसकी संधियों पर निर्भर करती है। तो ये आपका 61 क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केनेथ वॉल्ड, ऑप्शन नंबर बी। अगला है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो नव यथार्थवाद, नव उदारवाद, तर्क बुद्धिवाद उपागम है। नव यथार्थवाद नारीवादी अनुचितवादी उपागम है। उत्तर संरचनावाद, नव उदारवाद, तर्क बुद्धिजीवी उपागम है। नारीवाद और उत्तर संरचनावाद अनुचितवादी उपागम है। तो 62 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर, इसका हो जाएगा डी, फर्स्ट एंड ए एंड डी, ऑप्शन नंबर ये वाला। ये
अगला 63 में बोल रहा है निम्नलिखित में कौन से कथन नम्र शक्ति के बारे में सही है, मतलब सॉफ्ट पावर के बारे में सही है। ठीक है, तो सॉफ्ट नम्र शक्ति का उपयोग राज्यकर्ता द्वारा किया जाता है, नम्र शक्ति का उपयोग गैर राज्यकर्ताओं द्वारा किया जाता है। नम्र शक्ति का दूसरा फलक है, नम्र शक्ति आदर्शवाद का रूप है। तो इसका हो जाएगा आपका 63 का ऑप्शन नंबर सी, 1 2 A B एंड C, डी को एलिमिनेट करना है। ठीक है, कौन सा सही है, तो ये भी सही, ये भी सही, ये भी सही है। नम्र शक्ति आदर्श रूप है, ये नहीं सही है। ठीक है, 64 फिर ठीक है देख लेना। 64 क्वेश्चन है, 64 में है निम्नलिखित में से कौन कांट के सिद्धांतों का प्रभाव नहीं है जो युद्ध पर नियंत्रण के रूप में कार्य करता है। लोकतंत्र अन्य लोकतंत्र के विरुद्ध बल का प्रयोग करने से परहेज, आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण व्यापार, शांतिपूर्ण संबंधों को बनाए रखने में प्रोत्साहन का निर्माण करता, वैश्विक नागरिक समाज स्वयं प्रयास करता, अंतरराष्ट्रीय संगठन शांति को बढ़ावा देकर निर्णय निर्माताओं को नियंत्रण कर सकते। तो ये आपका 64 का सी आंसर हो जाएगा ये। ठीक है, नेक्स्ट है आपका संघर्ष, हिंसा तथा शांति के बारे में जोहान गालतुंग के प्रतिमानों के बारे में गलत कथन चुनिए। ठीक है, तो उन्होंने सुझाव दिया कि संघर्ष को परस्पर विरोधी मनोवृत्त तथा व्यवहार के त्रिकोण के रूप में देखा जा सकता है। गलत चुनना है, तो ये नहीं है, फर्स्ट एंड थर्ड नहीं है। उन्होंने शांति निर्माण, शांति स्थापना और शांति रक्षा की चर्चा की, तो ये दोनों नहीं था, मतलब इसमें से गलत कथन चुनना था। तो फर्स्ट और थर्ड उनका नहीं है, बाकी सेकेंड, बी और डी उनका कथन है। ठीक है, आप ये दोनों कथन भी पढ़ लेना। अगला फिर है बुक्स है और ये थिंकर है। बुक्स और थिंकर का भी वैसे ही करना फ्रेंड, जो आपको आता होगा उसे फर्स्ट टाइम में लगाना। अगर एक से क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है तो अच्छी बात है, नहीं होता है तो फिर आपको 2 आता है तो ठीक है, नहीं तो फिर आप ऐसे में हम रिस्क लेते हैं कि चलो दूसरा को लगा देखो अब इसमें भी हमें 2 बुक पता होगा तो बिल्कुल सही से आराम से क्वेश्चन लग जाएगा। तो शायद बेरी बुजान की बुक अगर आपको पता है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। स्टीफन क्रेजर का है इंटरनेशनल रेजिम्स, और वेरी बुजान का हो जाएगा आपका ये फ्रॉम इंटरनेशनल टू वर्ल्ड सोसाइटी। ये जे रोजन वर्ग है। देखो फ्रेंड्स, अगर ये बुक्स नहीं आती तो कोई बात नहीं, आप इसे नोट डाउन कर लो। और बुक्स को याद करने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि हम इसको ऐसे ही फॉर्म में क्वेश्चन खुद से बनाएं। खुद से क्वेश्चन बनाओगे तो आपको आसानी से एक साथ 4 बुक्स याद हो जाएंगी। 4 थिंकर का नाम लिखो, उनका बुक लिखो, फिर ऐसे आप मैच द फॉलोइंग सॉल्व करो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 67 में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। तो देखो इसमें सुमेलित नहीं है तो हम आंसर सॉल्व करेंगे ही, और क्या क्या बाकी 3 है क्या सुमेलित है, बाकी 3 क्या हो जाएगा, सुमेलित हो जाएगा। तो कौन सा सुमेलित नहीं है, तो आर्थिक ये क्या है, सामाजिक सुरक्षा, सामाजिक आवश्यकता, ये वाला गलत है, ऑप्शन बी। बाकी सब सही है। ठीक है, वर्ल्ड ग्लोब सिक्योरिटी, विश्व समुदाय तथा मानव जाति, कौन सा सुमेलित नहीं है, सामाजिक सुरक्षा, सामाजिक आवश्यकता, ये नहीं है। फिर आर्थिक सुरक्षा, कल्याण, पर्यावरण, संसाधन। ठीक है, ये है 67 का। अगला है आपका क्वेश्चन नंबर 68, निम्नलिखित में से किसका प्रभाव भारत की परमाणु शक्ति निवारण पर है। तो किसका है, तो ये है कम संख्या तथा निवारण करने की क्षमता, कम संख्या और निवारण करने की क्षमता, ऑप्शन 3। भारत में राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद NSCI के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, तो इसका हो जाएगा आपका, इसमें भी ना सही से, मतलब इस क्वेश्चन को भी एलिमिनेट किया गया था। ठीक है, तो इसको हम छोड़ देते हैं, इस क्वेश्चन को एलिमिनेट किया गया था। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। निमरन वार्ता भारत चीन के विषय में
ओट्टावा वार्ता भारत पाकिस्तान के विषय में, संगरीला वार्ता भारत सिंगापुर के संबंध में, रायसीना वार्ता राजनीतिक तथा भू अर्थव्यवस्था के विषय में, भारत का फ्लैगशिप सम्मेलन। तो इसका आंसर हो जाएगा 70 का आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, फर्स्ट एंड थर्ड। कौन सा असत्य है, ठीक है, तो फर्स्ट और थर्ड असत्य है, बाकी ये और ये सत्य। ओटावा वार्ता भारत पाकिस्तान और रायसीन वार्ता भू अर्थव्यवस्था के विषय में, भारत फ्लैगशिप सम्मेलन। ये उस समय का क्वेश्चन होगा, करंट में 2-3 साल पहले का क्वेश्चन। करंट यूजीसी नेट में तो ऐसा भी है, आपका करंट अफेयर्स 2-3 साल पुराना भी पूछ देता है। अगला है 71 क्वेश्चन। तो 71 क्वेश्चन संयुक्त राष्ट्र संघ के संदर्भ में भारत की भूमिका के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, इनमें कौन से कथन सत्य हैं, ठीक है। तो इसमें ये भारत संयुक्त राष्ट्र लोकतंत्र निधि का प्रमुख अंशदाता है, ये पहला सही है, और फोर्थ सही है। भारत ने अन्य देशों के साथ चरणबद्ध तरीके से परमाणु हथियार को समाप्त करने के कार्य योजना 1996 से 2002 प्रस्तुत किया। कौन सा, तो इसका आंसर हो जाएगा, नहीं, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी। तो ऑप्शन नंबर सी में फर्स्ट एंड फोर्थ हो जाएगा ये वाला, ठीक है। 72 है फिर असर्शन रीजन का क्वेश्चन है 72। तो 72 में क्या है, राज्य अभी भी संप्रभु रूप में विद्यमान है, कारण बोलता है वैश्वीकरण से वेस्टफेलिया राज्य प्रणाली कमजोर हुई है, ठीक है। तो 72 का आंसर आपका हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, बोथ आर सही, बट सही एक्सप्लेन नहीं किया है, ठीक है। अगला है ये कन्वेंशन जो हुआ है वासेनारा समझौता, ऑस्ट्रेलिया समूह, न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप और प्रक्षेपास्त्र औद्योगिक नियंत्रण व्यवस्था। तो 73 का आंसर है ऑप्शन नंबर ए। तो वासेनारा हो जाएगा परस्पर हथियारों तथा प्रौद्योगिकी के दोहरे उपयोग का निर्यात एवं नियंत्रण। ऑस्ट्रेलिया ग्रुप में हो जाएगा आपका ये रासायनिक जैविक हथियारों के प्रसार को रोकना। न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप हो जाएगा 2 परमाणु हथियार अप्रसार, और प्रक्षेपास्त्र वाला हो जाएगा 4, मतलब ये, ठीक है। ये ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला 2 क्वेश्चन अब इस क्लास का बचा हुआ है। यह निम्नलिखित में कौन सा असत्य है, ठीक है, कौन सा असत्य पूछ रहा है। तो असत्य हो जाएगा, इसमें से कौन सा असत्य है, तो असत्य ऑप्शन नंबर 4 है। क्या है, अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम विकासशील देशों में राजनीतिक जोखिम बीमा प्रदान करता है तथा निजी क्षेत्रों के विकास को प्रोत्साहित प्रदान करता है, ये गलत है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 75 को, बाकी आप पढ़ लेना, देखो बाकी सत्य है, तो सत्य वाला भी मैं बता देती हूँ। देखो न्यू डेवलपमेंट बैंक ब्रिक्स राष्ट्रों द्वारा स्थापित एक बहुपक्षीय विकास बैंक है, ठीक बात है। एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक चीन के प्रयासों में स्थापित एक बैंक है। विश्व व्यापार संगठन उन देशों को सर्वाधिक अल्प विकसित देशों को मान्यता प्रदान करता है जिन्हें संयुक्त राष्ट्र संघ ने ऐसा नमोदिष्ट किया है, ठीक है। आज के क्लास का लास्ट क्वेश्चन है 75 क्वेश्चन। 75 क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 75 क्वेश्चन है सुरक्षा परिषद के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा ए 20। भारत सुरक्षा परिषद का सदस्य 7 बार रह चुका, नहीं अब 8 बार हो जाएगा। ये तो 2017 का क्वेश्चन है ना फ्रेंड, तो अब 8 बार बन गया। तो उस समय 7 बार तक बना था, अब 8 बार नोट कर लेना। अब भारत सुरक्षा परिषद का सदस्य 8 बार बन चुका है, ये सही हो गया। और बी क्या है, जापान सुरक्षा परिषद सदस्य का 11 बार बन चुका है। अब इसका जापान का आप देख लेना इस दौरान, ये तो 2017 का क्वेश्चन है, मुझे इंडिया का पता है कि वो अब 8 बार बन गया है, तो ए भी सही है। ये अस्थायी सदस्यों की नियुक्ति करता है, नहीं ये महासचिव की नियुक्ति करता है, ये दोनों नहीं है, ठीक है। ए बी तो सही है, बट बी में मुझे डाउट है कि जापान अब कितनी बार बन चुका है, वो आप एक बार प्लीज चेक कर लेना। तो ठीक है फ्रेंड्स, हमने 75 क्वेश्चन 2017 के कर लिए हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट टाइम में पेपर 2 तो मैं ऑलरेडी अपने चैनल पे करा रखा, आप देख लेना। 2017 का क्वेश्चन मैं करा रखी हूँ। अब उसके बाद मैं 2017 का तो हो गया,
हो जाएगा। 17 के बाद मैं रिवर्स में जा रही हूँ तो मैं फिर 16 का कराऊंगी। ठीक है फ्रेंड्स, अगर किसी वजह से आपको ये चैनल हेल्पफुल लग रहा है, आपके प्रिपरेशन में थोड़ी भी हेल्प करिए, तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड में शेयर करें। टिल देन बाय बाय, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।